आरआरबी एनटीपीसी घटना चक्र सीरीज नंबर 2, रसायन शास्त्र का सीरीज नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। यदि इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूरे डिटेल्स के साथ, ताकि एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? आंसर इज ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। जिसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आंसर इज ए, सोडियम। ठीक है, आइए एक्सप्लेन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 विन्यास सूचित करता है K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन एवं M कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अतः तत्व सोडियम होगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, इसका आंसर होगा डी, डोबेर्नर। डोबेर्नर ने सबसे पहले वर्ष 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी वर्ष 1869 में बनाया था, जिसमें तत्वों के परमाणु के भार पर आधारित व्यवस्था किया था। तत्वों की मूल लक्षण उनके परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। अतः मेंडलीफ के आवर्त नियम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। अतः आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को बनाया गया है। न्यूलैंड ने वर्ष 1865 ईस्वी में तत्वों का विभाजन का नियम प्रस्तुत किया था। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है बी, क्लोरीन। आंसर इज बी। क्लोरीन आवर्त सारणी में 17 में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 17। इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के 17 है। अतः प्रतीक Cl और दूसरा हल्का हाइड्रोजन है। फ्लोरीन के साथ यह सबसे हल्का बन जाता है। सभी तत्वों इसके इलेक्ट्रॉन की बंधुता सर्वाधिक होती है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। इसका आंसर होगा ए, परमाणु। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। आंसर इज सी, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। एटम बम में ऊर्जा युक्त करने के लिए। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आंसर इज ए, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। देखिए, ये भी आरआरबी कोलकाता 2008 में पूछा गया सवाल है। जितने भी इसमें है आरआरबी घटना चक्र का सीरीज ही है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं।
इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 इंटू 10 के पावर 18 सेंटीमीटर तथा प्रोटॉन की त्रिज्या 10 के पावर 13 सेंटीमीटर होती है। अतः इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। आंसर इज सी। इसका सही आंसर है सी। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की त्रिज्या 10 के पावर 13 होती है, किंतु न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम या 1.0087 mu होता है, जबकि प्रोटॉन के द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम या 1.0073 mu से अधिक होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। आंसर इज बी, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। आंसर इज ए। जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देख लीजिए, जब धनावेशित तब होगी जब परित्याग करेगी, और जब ग्रहण करेगी इलेक्ट्रॉन तब ऋणावेशित होगी। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की मध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थिति 75%। सक्रिय नाभिकों को कितने समय में क्षय होगा? कितने समय में क्षय होगा? आइए इसको हम डिटेल्स में समझाते हैं। मध्य आयु वह आयु है जिसमें उपस्थित नाभिक प्रारंभिक का आधा रह जाता है। T है मध्य आयु, अर्थात T समय आधा 50% क्षय हो जाता है, अतः शेष का आधा क्षय होने में भी T समय लगेगा। अतः प्रारंभिक का 75% क्षय होने में 2T समय लगेगा। ध्यान रखिएगा। दो तत्वों के परमाणु संख्या समान किंतु उसके गुण भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? दो तत्वों के परमाणु संख्या समान किंतु उसके गुण भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? आंसर इज सी, आइसोटोप। आइसोटोप यानी समस्थानिक इसको हिंदी में कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, समस्थानिक कहते हैं इसको हिंदी में। देख लीजिए, यदि परमाणु भार समान हो तो समभारिक कहते हैं। दो तत्वों के परमाणु संख्या यदि समान हो तो इसे समस्थानिक, तथा यदि परमाणु भार समान हो तो समभारिक कहते हैं। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसोहाइट तथा समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। इसका आंसर इज बी, द्रव्यमान संख्या। उदजन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है। आंसर इज सी, 0। अब देखिए, आइए देखते हैं। उदजन हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन का होता है 1। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 1। अब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होता है? 1। 1 - 1 बराबर क्या होता है? 0। इसलिए इसका आंसर क्या आया? 0। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
आंसर इज ए जेड। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड। निम्नलिखित में से किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? निम्नलिखित में से किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? आंसर इज ए हाइड्रोजन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर इज ए मंदक के रूप में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज बी अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है, जो बार्क नियंत्रण निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु अप्सरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में परमाणु रिएक्टर बिजली प्राप्त की जाती है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? आंसर इज बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। आंसर इज डी हाइलोजनों से। आंसर इज डी हाइलोजनों से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और हमारा दूसरा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर, और ये है आरआरबी एनटीपीसी घटना चक्र का सीरीज नंबर, केमिस्ट्री का सीरीज नंबर 2 था। और इस पे बायोलॉजी के बहुत सारे सीरीज